सिंगोनिया प्लांट एक ऐसा प्लांट जो हर किसी को शायद अच्छा लगता होगा। जो कोई भी गार्डनिंग करता है हर गार्डनर्स को अच्छा लगता ही होगा। इसके 2-3 कलर में आता है सिंगोनियम प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सब पौधों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये जितना ही ज़्यादा घना और बुशी होता है उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो। और ये जितना खूबसूरत है प्लांट उससे कहीं ज़्यादा ये सेंसिटिव भी है। इसकी सेंसिटिव इतनी होती है कि ये कब खराब हो जाता है, कब मर जाता है, कब अच्छे से चलने लगता है, वो हमें खुद को नहीं पता होता है कि कब अच्छे से चल जाए और या फिर कब खराब हो जाए। और इन्हीं बातों के लिए छोटी छोटी जो बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपका पौधा भी बहुत अच्छे से चलेगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरा प्लांट एक ही बार में चलने लगा है। मैं भी 3-4 बार कोशिश किया हूँ तब जाकर मेरा ये प्लांट हुआ है। सबसे पहले मैं जब एक पहली बार प्लांट लाई थी दोस्तों, तब मुझे गार्डनिंग के बारे में इतना पता नहीं था, पर फिर भी मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगा था। प्लांट घर से मतलब नर्सरी से लाने के बाद लगा दिया, बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगा। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पत्ते पीले होने लगे, झड़ने लगे, अचानक से प्लांट ख़राब हो गया। फिर उसको मैंने मिट्टी में से निकाला। फिर 2 प्लांट अलग अलग थे, दोनों मतलब एक ही गमले में थे, मतलब अलग अलग जड़ें थी, दोनों को अलग अलग किया, बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में दोनों को लगा दिया। फिर उन दोनों में से भी दोनों फिर से ग्रो होने लगे। फिर अचानक से फिर से एक पौधा खराब होकर मर गया। फिर मेरे पास एक ही पौधा बचा था जिसमें 3 या 4 पत्ती थी। अब मैं सोची कि अब तो कुछ भी करे, मतलब अब तो इसको सही करना ही है, मुझे पता करना है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। फिर दोस्तों मैंने इसको एक मिट्टी के गमले में लगाया, छोटा वाले पॉट में। इसको जितना छोटा पॉट दोगे उतनी जड़ें और पत्ते उतने ही ग्रो होगे। और इसको मैंने ऐसी जगह पर रखा, मिट्टी के गमले में लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखा जहाँ धूप नहीं आती थी ना, मतलब इतनी मतलब उजाला होता था, सनलाइट होती थी मगर धूप नहीं होती थी। उजाले में रखना है, ये इंडोर प्लांट नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसको बस वही जगह पर छोड़ दिया, सोचा कि अगर अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। फिर धीरे 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 करके ये प्लांट उसी गमले में बड़ा होने लगा। मैं सोची कि सच में शायद अब ये प्लांट ग्रो हो रहा है। फिर उसको मैंने इस वाले गमले में लगाया, ये बड़े वाले गमले में, जो आप देख सकते हो, और उसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। अभी ठंड का मौसम अभी ख़त्म हुआ है, अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, पर फिर भी पूरी गर्मियों के मौसम में मेरा एक भी पत्ता पीला नहीं हुआ है, ना एक भी पत्ता झड़ा है। आप देख सकते हो इसमें नई नई शूट आ रही है, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। फिलहाल अभी के टाइम पे इसमें 3-4 पत्ते नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर इसमें मैं एक लकड़ी के सहारे कॉटन का जो दुपट्टा होता है, कपड़ा होता है, उसको लगा कर ऐसे स्टिक की तरह बीच में रख दिया और पौधे को ऐसे उसके सहारे उसको हल्के से बांध दिया हूँ मैं। और आप देख सकते हो नए नए पत्ते आ रहे हैं उसमें, और ये ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हो। इसके पत्ते कितने ग्रीन लग रहे हैं और कितना मतलब हेल्दी पौधा लग रहा है। और आज मैं इस पौधे का रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और रिपोर्टिंग करने का एक ही मतलब है कि इस पौधे का ना गमला है ना, एक साइड से थोड़ा टूट सा गया है, और मुझे लगता है कि शायद नीचे से रूट भी बाहर आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो मैं देखते हैं आगे कैसे रिपोर्टिंग करने के बाद क्या हाल होता है। देखो मैंने उसको गमले से बाहर निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हो। मैंने बोला था ना इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, इसलिए वो छोटे से छोटे गमले में लगता है। आज मैं उसको वो जो गमला अभी निकाल दिया ना, उससे भी छोटे गमले में मैं इसको लगाने वाली हूँ, और वो भी मिट्टी का ही गमला है। ये जो मैं नया गमला लिया हूँ अब उसमें ही शिफ्ट कर दूँगी। और फिर भी उसमें शिफ्ट करने के बाद भी गमला छोटा है, फिर भी वो चलेगा। देखो ये गमले की साइज़ चौड़ा है, पर मतलब हाइट उसकी उतनी नहीं है, शायद 7 इंच का गमला होगा, और इसमें ये बहुत अच्छे से चलेगा, देख सकते हो। ये देख रहे हो दोस्तों मेरी मिट्टी का, मेरी बालकनी का हाल क्या हो रखा है। ये मैं मिट्टी बाहर से लाई हूँ,
तो मतलब ऐसे जो होती है ना, हम खेत से मिट्टी लाते हैं और बहुत ऐसे सख्त होती है, तो इसमें ना पानी 2 दिन से डाल रही थी और मिट्टी एकदम स्मूथ हो गई है। वो तो सारी मिट्टी को अच्छे से फैला दिया, वो अब सूखेगी। फिर उसको अच्छे से उसमें थोड़ा बालू मिलाकर मिट्टी बना कर रख देंगे, ताकि जब हम नए पौधे लगाएंगे तो ये मिट्टी हमारे काम आएगी। ये देखो नया पत्ता कैसे 1 2 और 3 पत्ते नए आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, देख रहे हो, 3 नहीं 4 पत्ते आ रहे हैं। और मुझे पता है क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों कि जैसे सिंगोनियम प्लांट है, मनी प्लांट है और एलोवेरा प्लांट है। ऐसे जो प्लांट होते हैं ना जिसकी जड़ें बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें होती है, उसको ज़्यादातर हम मिट्टी के गमले में लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये पौधे प्लास्टिक के गमले में चलते हैं पर कुछ टाइम के लिए चलते हैं, फिर बाद में पौधा अपने आप ही ख़राब हो जाता है, चाहे आप कितना भी पानी का ध्यान रखो, चाहे कुछ भी करो। क्योंकि पानी हमें ये ऊपर से सूख जाता है प्लास्टिक के गमले का पानी, और फिर अंदर से तो जैसे मिट्टी एकदम गीली कीचड़ सी रहती है, और मिट्टी के गमले में वो नहीं रहता है दिक्कत। तो आप देख सकते हो मैंने गमले में इसको शिफ्ट कर दिया हूँ। ये देखो मेरा पौधा दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आगे भी आपको इसका छोटा शॉर्ट वीडियो बनाकर अपडेट बताऊंगी कि ये पौधा वैसा ही रहेगा और कभी नहीं ख़राब होगा, मुझे पक्का पता, क्योंकि अब मुझे इस पौधे के बारे में नॉलेज हो गया है। क्योंकि 3 साल से जो मैं पौधा लाई थी, थोड़ा करके मैंने उसको रखा, फिर वही पौधे को जैसे तैसे करके बचाकर आज मैं इसको इतना बड़ा पौधा किया हूँ। और मिट्टी के गमले में दोस्तों पौधा लगाने से क्या होता है कि अगर गलती से हमने पानी ज़्यादा डाल भी दिया है ना, तो उसमें ना हवा आती जाती रहती है मिट्टी के गमले में, और मिट्टी का गमला जो मिट्टी का जो ज़्यादा पानी होता है वो सोख लेता है, अपने आप में सोख लेता है। इसलिए नीचे की मिट्टी भी भुरभुरी और सूखी हो जाती है, मतलब नमी हो जाती है, नमी बनी रहती है, चिकनी नहीं हो जाती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है मिट्टी के गमले में। इसलिए जो पौधे होती है जिसकी जड़ें छोटी होती है, उसके लिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप उसको बने तब तक तो आप चाहो तब तक उसको मिट्टी के गमले में लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया से चलेगा ये पौधा। कुछ लोग लगाते हैं प्लास्टिक के प्लांट में भी लगाते हैं, प्लास्टिक के गमले में भी लगाते हैं, देखा हूँ मैं। पर वो पौधा चलता रहता है, फिर अचानक से ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है कि जब तक उसकी लिमिट होगी तब तक वो पौधा ग्रो होता रहेगा। फिर जैसे अंदर जैसे जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें अगर उसमें मतलब ज़्यादा गीली वाली मिट्टी में जड़ें अगर सड़ जाएगी ना, तो पत्ते पीले होने लगेंगे और पत्ते झड़ जाएंगे। अभी इस पौधे में, इस मिट्टी के गमले में आप देख सकते हो उसकी साइज देखो, और मेरा पौधे की साइज भी देखो। जड़ें इतनी बहुत कम जड़ें थी और पौधा मेरा इतना बड़ा और हेल्दी है, देख सकते हो। पहले मैं सोची कि एक पौधे से 2 पौधे कर दो छोटे छोटे, फिर मैंने सोचा नहीं, 1 से 2 नहीं करना है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये पौधा इसी में अच्छे से चलेगा, और ये पौधा जब बड़ा होगा तब नए अलग अलग पौधे 2-3 पौधे अलग से बनाएंगे छोटे छोटे मिट्टी के गमलों में। और ऐसा नहीं है, जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना दोस्तों, वो बड़े वाले पक्की जड़े वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि बेल होती है, मोगरा होता है, रात रानी का पौधा होता है, ये वो सब पौधे होते हैं ना जो जिसकी पक्की जड़ें होती है, अपराजिता होता है, बोगनवेलिया होता है। वो पक्की जड़ें वाले पौधे प्लास्टिक के गमले में आसानी से चलते हैं, ये ग्रो बैग में भी चलते हैं। और ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हो ना, उसमें मुझे मोगरा का प्लांट शिफ्ट करना है, उसमें मैं करने वाली हूँ। मेरा मोगरा का प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, तो वो पहले भी प्लास्टिक के पॉट में था। मोगरा का प्लांट सालों से चल रहा है मेरा, और अभी भी मैं इसको ग्रो बैग में ही लगाने वाली हूँ। उस पौधे को कुछ नहीं होगा, पर मैं अभी भी एक ही, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का, उस हिसाब से मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पौधे की जड़ें छोटी होती है, छोटी रहती है, पौधे जड़ें ज़्यादा बढ़ती नहीं है ना, उस पौधे को जैसे बने तैसे आप ना उसको मिट्टी के पॉट में ही लगाओ, हो सके तो। या तो फिर आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हो, पर उसमें आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और इसमें पौधा बिल्कुल अच्छे से चलता है और ऐसे आगे भी चलता ही रहेगा। तो आप देख सकते हो मेरे पौधे की खूबसूरती और मेरा पौधा।
और दोस्तों दूसरी बात, मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। और मिट्टी के गमले में भी एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि इसमें पानी हर दिन देना होता है, क्योंकि इसका पानी मिट्टी के गमले की वजह से मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, जल्दी सूख जाती है, मतलब एकदम सूखी सूखी हो जाती है, भुरभुरी सी मिट्टी हो जाती है मिट्टी के गमले की वजह से। और इसी खासियत की वजह से इसमें पौधा चलता है। इसलिए पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको रोज़ डेली देना है। और गर्मियों के मौसम में इस पर सावरिंग तो आपको करनी ही करनी है। एक बार तो करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सावरिंग करना रहना है उस पौधे पर, क्योंकि मिट्टी के गमले की वजह से इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको मिट्टी के गमले की वजह से आपको इसमें पानी का ध्यान रखना ही रखना है। ये प्लास्टिक का गमला नहीं है कि आप पानी रखो, दे दो और भूल जाओगे तो चलेगा, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पानी सूखता नहीं है और मिट्टी के गमले में मिट्टी तुरंत ही मतलब ऐसी सूखी हो जाती है, और वही बहुत बेस्ट है पौधे के लिए। इसलिए इसको आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दो, चाहे मतलब थोड़ा ही सही। मिट्टी में गीलापन रखो, चिपचिपापन नहीं, गीलापन, नमी होनी चाहिए। जैसे कि हम उंगली से ऐसे टच करते हैं ना, तो मिट्टी चिपकनी नहीं चाहिए हमारी उंगली को, पर हमें गीलापन महसूस होना चाहिए। ऐसी मिट्टी रखोगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा, कोई भी पौधा नहीं मरेगा जो जो छोटी जड़ें वाले होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, डिफिनबाकिया प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, मनी प्लांट है, ये सब पौधे बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप अगर कोशिश करोगे तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये सब प्लांट। इसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती है ना। कभी देखो जड़ें भी देख सकते हो आप। मैं चाहती तो उसका नया प्लांट बना सकती थी, पर मुझे अभी उसका नया प्लांट नहीं बनाना है। अभी भी मैं इसको इसमें 1 साल तक मैं उसको इसी गमले में रखूँगी, फिर देखेंगे आगे अगर हैवी ग्रोथ हो गई है तो फिर हम उसको 2 या 3 में डिवाइस कर देंगे। तो दोस्तों बिना कोई संकोच के आप सिंगोनियम प्लांट लगा सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी प्लांट लगता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन ना करो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझे मेरे कमेंट में पूछो कि क्या दिक्कत हो रही है आपके प्लांट में, तो मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगी। और मैं मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको पक्का आपको जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना है और आपका पौधा क्यों ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे उम्मीद लगे कि चलो मेरा वीडियो सब लोग देख रहे हैं तो हम दूसरे पौधे के बारे में भी हम हमारे गार्डनर्स को बताते हैं। और मैं जो बता रही हूँ ये न्यू गार्डनर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज होती है, क्योंकि मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं से मैं आपको बता रही हूँ, वही का नॉलेज दे रही हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये करो वो करो, जो मैंने जैसे जहाँ से शुरू किया था वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब